नमस्कार। इस समय हम लोग एक पुराने मुद्दे को ही लेकर एक नए चीज़ को लेकर आए हैं आप लोगों के सामने में। आप देख रहे हैं आई ऑफ बिहार। और आपको बता दें, पहला भी मेरे एक न्यूज़ डाला हुआ था और कुछ और रिपोर्टर न्यूज़ डाले हैं। जैसे 2 दिन पहले आर न्यूज़ करके है, उन्होंने भी डाला था। और हम व्यक्तिगत हम दोनों लोगों से मिले थे, दोनों पीड़ितों से मिले थे। दोनों का आरोप प्रत्यारोप को सुना था मैंने। और मैंने लोगों को बोला था सामाजिक या लीगल तरीके से जो भी है वो करे। लेकिन इसी बीच कल 2 बजे एक फ़ोन आता है और बोला जाता है सर आप आइए। मैंने पूछा ऐसा क्या हो गया, तो मालूम चला कि जो पीड़ित है उन जो सिंगर काजल कुमारी है, जिनके पति के आरोप उन्होंने लगाया था, उनके पति ने भी पहले आरोप लगाया था। तो ये मैटर कोर्ट जब सामाजिक तौर पर नहीं सुलझा तो कोर्ट में जाकर इसका सट आउट खोजना था, इसका सलूशन करना था। क्योंकि जब सामाजिक तौर पर नहीं हो पाया, काजल कुमारी द्वारा कल मुझे इंफॉर्मेशन दिया गया कि उनके पति उनके घर पहुंचकर उनकी माँ, उनकी बच्चे, उनकी बहन के साथ मार पिटाई किए हैं। बहुत ही ये दयनीय और गलत है, ये बहुत ही निंदनीय है। जब सबसे बड़ी सवाल ये अब कैसे ने काजल के आरोपों को सच माना जाए, क्योंकि जब वो बोल रही है कि मुझे मेरे पति मारते थे, प्रताड़ित करते थे, तो अब तो इसमें सच्चाई कहीं ना कहीं लग रही है कि ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि अब उनके ऐसा नहीं है, ये आरोप सिर्फ मैंने लगाया तो गलत लगाया है। उनके पति के द्वारा मुझे एक वीडियो भेजा गया। जब मैंने उनको मैं कॉल किया, उनका दोनों नंबर ऑफ, मैंने उन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज किया, तो मैं व्हाट्सएप से वो मुझसे बात कर रहे हैं लेकिन कॉल पे नहीं कर रहे हैं। जो भी रीज़न हो, वो अपनी सुरक्षा के लेके या जो भी हो, या उन्हें ये लग रहा होगा कि पुलिस उनको ट्रैक करके उन तक पहुँच जाए। ऐसा कुछ नहीं है कि उनको ट्रैक पुलिस नहीं कर सकती है। लेकिन जब मामला आ गया आपके कोर्ट का, जब मामला आपका कोर्ट में जा रहा है, कोर्ट में जाने को लोग तैयार हो गए हैं और जो हो गए हैं, तो आप भी कोर्ट में जाइए, कोर्ट का सहारा लीजिए, कानून का सहारा लीजिए। कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। और आप सबसे बड़ी बात, उनकी सास को लोग माँ समान मानते हैं और उन पे हाथ चला देना, उनको बुरी तरह से मारपीट करना। कल वो हॉस्पिटल में गई थी जहाँ पे उनका इलाज चल रहा था, लास्ट समय जब तक हम लोगों ने अपडेट लिया था। तो अब और उनके पति को मैंने मैसेज करके पूछा कि आपको जो मैंने बता दिया था कि आप कोर्ट से प्रोसेस है तो उसको कीजिए, हम आपके साथ हैं, और जो भी लीगल कानूनी प्रक्रिया है वो कीजिए। जो आपको जो भी आपका बात है वो कोर्ट के सामने रखिए। कोर्ट फैसला करेगा कि क्या इसमें सही है, क्या गलत है। क्योंकि जो साक्ष्य होगा, जो सबूत होगा, उसके आधार पे कोर्ट जो भी निर्णय दे वो सबको मान होता है। और कोर्ट के डिसीजन को ही पे आपको डिपेंड रहना था। आप उससे ये भी बोले कि मुझे बच्चे चाहिए। मैंने उनको ये भी आश्वासन दिया था कि मैं बात करता हूँ, नहीं होगा कोर्ट से डिवोर्स फाइल करके उससे ही जो भी कोर्ट निर्णय देगा, बच्चा किसके साथ रहेगा, नहीं रहेगा। तो ये सारा मैटर था, ये बात तो उन्हें समझा दिया गया था, उन्होंने बोला भी था। मैंने कानूनी प्रक्रिया में उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा भी। लेकिन इसी बीच जो उन्होंने कल घटना को अंजाम दिया, ये मानवता को शर्मसार करने वाली बात है।
ये कोई कितना भी गलत हो जाए, किसी को मार देना या किसी को मारना, ये हमारा कानून हमें इजाज़त नहीं देता है। दूसरी बात कि जिस घर में कोई पुरुष ने उस घर में घुस के महिला को मारना, वहाँ के समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। उस गांव के मुखिया सरपंच से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोग के गांव में कोई घुस के जिसके घर में कोई जेंट्स ना हो उसको मार पीट के चला जाता है, आप लोग चुप क्यों हैं? खासतौर पे मुखिया जी, आप क्योंकि गांव की सुरक्षा और के लिए लेके आपको लोग चुनते हैं, अपनी प्रॉब्लम में आपको साथ खड़े रहने के चुनते हैं। इस मैटर को चलिए मानते हैं कि ये साल भर से मैटर चल रहा था, तो आप इसको सलूशन करते, बैठ के बात करते। अगर नहीं मान रहा कोर्ट भेजते, कोर्ट में समझता। ये आपके गांव को आके मारने का मतलब है सिर्फ उसको नहीं, आपके गांव में गांव के लोगों को मारना है। ये हाथ चला देना, किसी के घर में घुस के मार देना, ये उस पूरे समाज के लिए बहुत बड़ा सवाल है। वो पूरे समाज के मुंह पे थप्पड़ है। और मैं कल जब मुझे ये पता चला, मैंने पत्रकार महोदय जो माइक लेके पहुंच गए थे, जो कह रहे थे, तो मैंने उनसे भी पूछा, उनको भी बताया, मैंने उनको कमेंट भी किया है उनके पोस्ट पर जाकर कि आप जब आपने अगले की बात सुनी, न्यूज़ चलाया, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने भी सुना, मैंने भी चलाया, मैं सुनूंगा, चलाऊंगा। लेकिन जब अगले के साथ घटना घटा है तो आप अभी तक, आज घटना का दूसरा दिन हो गया, लगभग 2 बजने जा रहा है, आपने अभी तक पीड़ित के घर पे जाके उसका स्टेटमेंट नहीं लिया, उसके मौजूदा हाल को नहीं समझा, लोगों तक उसके मैसेज को नहीं पहुँचाया। ऐसा पत्रकारिता नहीं होता। पत्रकारिता रिपोर्टर बन रहे हैं तो समाज के लिए आईना बनिए, दोनों पक्ष को सुनिए, दोनों का बात को रखिए, दोनों के को डालिए। मैं इस वीडियो में आपको जो उनके पति का स्टेटमेंट है वो मैं आपको इसमें वीडियो डालूंगा जो उन्होंने डाला है और उन्होंने सीधा उनका बोलना है, उनकी समस्या कि उनको कोई कुछ नहीं कर पाएगा, वो अब अपने मन से करेंगे, कानून अपने हाथ में लेंगे। उन्हें अब कोर्ट न्यायालय पे कोई भरोसा नहीं है। तो मोहद्दीन नगर थाना प्रभारी तथा समस्तीपुर आरक्षी अधीक्षक समस्तीपुर के एसपी साहब विनय तिवारी जी से हमारा निवेदन है कि इस वायरल वीडियो को आप बार कहते हैं कि हम देखते हैं, इस वायरल वीडियो को देखिए जो मैं इसमें डाल रहा हूँ, और अलग से भी उस वीडियो को एक बार फिर से डालूँगा। और आपसे निवेदन है कि आप लोग इसको, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब मत करें, लेकिन इसको इतना शेयर करें कि एसपी साहब के घर तक पहुँचे, कान तक पहुँचे, उनके आईटी सेल तक पहुँचे। और मुझे भी देखना है कि एसपी साहब इस पर कितना एक्शन ले लेते हैं। मुझे उस लड़के से व्यक्तिगत कोई दुश्मनी या दोस्ती नहीं है, नहीं सिंगर काजल राज से, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो हमारे समाज में किसी लड़की पे, किसी महिला पे आके हाथ उठाता है, तो ये गलत है। जब मैंने उसे बोला था, और उससे आप जो भी पत्रकार जाएंगे पूछिए उससे, मैंने उसको बोला था कि आप कानून कर लीजिए। मैंने उन्हें कोर्ट में बुलवाया था, उन्हें प्रोसेस बताया था, स्टेप कैसे भी लिया जाता वो बताया था। मैंने उन्हें रात को भी उन्होंने मुझे कॉल किया था, मैंने उन्हें बोला था कि आप डिवोर्स फाइल कीजिए। डिवोर्स फाइल के 2 तरीके होते हैं, एक आपसी समझौता से, एक तरफा से। मैंने सारी बात उन्हें समझाई थी, उसके बावजूद उन्होंने ये काम किया है, तो ये काफ़ी निंदनीय और समाज के मुंह पे एक थप्पड़ है। और मुझे अब देखना है कितने समाज सेवी और कितने रिपोर्टर उनके अगेंस्ट में न्यूज़ चलाते हैं, उनके और कितने लोग इस मामले को लाइट में लाते हैं। खासतौर पे रवि भट्ट टाइम ऑफ अयोध्या, आप परसों तो बहुत व्याकुल हो गए थे न्यूज़ चलाने के लिए। आपका तो मुझे जहाँ तक पता चला है, क्योंकि उसने वो लड़का है, उसने खुद बोला कि रवि भट्ट को मैंने बुलाया। रवि भट्ट 4 बार 5 बार बात करने की कोशिश की है, लेकिन लड़की उनके सामने नहीं आई है। अब इस घटना के बाद रवि भट्ट पहुँचते हैं कि नहीं, सबसे बड़ी बात, या वो चापलूसी वाले मीडिया की तरह ही मीडिया कर्मी करते हैं, ये भी देखना है।
और वीडियो को देखिए, जो उसके पति का स्टेटमेंट है वो मैं आपको इसके साथ इंक्लूड करके दिखाता हूँ। आलोक जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से। मैं जानता हूँ जो मैं जो किया हूँ वो सही काम नहीं है। मैं जानबूझ के मैं ऐसा किया हूँ कि अगर ऐसा मैं नहीं करता तो न जाने कितने का जीवन बर्बाद कर देती है लेडीज़। मुझे कहती है जो तुम पकड़ के मुझे दिखाओ, मुझको कहती है जो तुम मुझे पकड़ के दिखाओ, जब मैं रंडीपना करता हूँ तो तुम मुझे पकड़ के दिखाओ। जब मैंने वहाँ पर पहुँचा स्टूडियो पर पहुँचा, जब काजल के स्टूडियो पर डीजे फिल्म पर, तब मुझे जो नीचे वाला भाई साहब है वो मुझे बताया गया। मैं पूछा उससे जे भैया कहाँ गया शूट पर, कोई आदमी आया नहीं क्या? तो बोलते हैं क्या जो मतलब ये लोग शूट पर चल जा चुके हैं। तब मैंने पूरा दिन इंतज़ार करते रहा। जब मैं पता किया जो मतलब क्यों कितना बजे आता है, कितना बजे काजल आई थी क्या आज? तो हाँ आई थी काजल और चल गई, शूट पर गई है। और तो मैंने बोला काजल क्या रात भर यहीं रुकती है क्या? तो बोला नहीं रात भर तो नहीं रुकती है, पर जिस दिन रुकती है मतलब 2 दिन पहले काजल मतलब कल नहीं परसों रुकी हुई थी रात भर। तो ऐसे में जब जान चुका हूँ जो कौन कौन रुकता है रात भर, मैं पूछा उससे जो कौन कौन रुकता है रात भर जब काजल रुकती है अकेले, तो और कौन कौन रुकता है? तो दीपक रुकता है और गौतम रुकता है, दोनों के नाम लिया उन्होंने भाई साहब। और उसके बाद में जब जान चुका जब मेरा बीवी दूसरे के साथ में गैर संबंध बना रही है, तब तो मेरे पास में नहीं आ रही है। तो उसको नहीं आना है, ये आना था, मुझे स्पष्ट बोल सकती थी। और उन्होंने नहीं बोले, बहुत बड़ा गलती कर दी। अब मैं उसको इसलिए कि जो इसका माँ जो थी मुझ पर आरोप लगाती है जो तुम गलत था, तुम पहले ये बन कर दिखाओ, पहले वो बन करके दिखाओ, तुम क्या बन करके दिखाओ। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ऐसे जैसे औरत जो होती है ना, जो बिस्सागिर्दी करती है, वो पहले बोलती है यही बात, जब तक जवानी रहता हूँ ना तब तक हम दूसरे के साथ रहेंगे, जब जवानी ढल जाएगा ना तो तुम्हारे साथ में हम आ जाएंगे, ऑटोमेटिक बात रियल है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ जो ऐसा औरत के समाज में कोई जगह न दिया जाए। और जो भी मेरे पर आरोप लगाया गया है ना, जो मतलब मुझे लगता है जो मैं जो उसको मार करके गलती किया हूँ, तो कोई मैं गलती नहीं किया हूँ, पछतावा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो उसको मारा हूँ। अगर मेरे माँ होती ना, अगर मैं उसका बेटा तो उसको गर्दन काट देते, मुझे कोई अफसोस नहीं होता इस बात का जो मेरे माँ है, क्योंकि सारा दुनिया उससे थक चुका है और मैं भी अब थक चुका हूँ। अब जिसको जाना है जहाँ कोर्ट में जाएगा, जहाँ जाना है ना वो जाएगी, जिसको दम लगाना है लगा लीजिए, क्योंकि मैंने अपना सच्चाई से मुकरूँगा नहीं। जो मैं बात किया हूँ वो रियल लाइफ वही है। और मुझे अब नहीं कोशिश कीजिए, नहीं फोर्स कीजिए जो तुम ये करो, तुम वो करो, तुम क्या करो, कोई आदमी। इसलिए कि जब मैं थक चुका हूँ, मैं मीडिया वाला के यहाँ जाऊँ, कभी वकील के पास जाऊँ, कभी कोर्ट में जाऊँ, कभी किसके पास जाऊँ, ऐसा मुझे कहने की क्या ज़रूरत है? जिसको ज़रूरत है, जिसके पास में सारा दिक्कत है, वो मेरे सामने नहीं आएगी। मान लीजिए मैं कमाते हुए भी मेरे साथ में अगर न रहती है, मैं सारा खर्चा खुराक सब चीज़ में देने के तैयार हूँ। मैं 70,000 के उसको साल में 70,000 रुपये दे रहा हूँ, खाली बैठने का, मेरे पास में रहने का 70,000 देता हूँ, तो उसको गाना गाने की क्या ज़रूरत है? मैं चाहता था तुम 70,000 रुपये हम 1 साल के देंगे पर्सनल, तुम काम करोगे वो अलग रहेगा, मैं 70,000 रुपये तुमको देता हूँ। वो 60,000 रुपया में वो देह व्यापार करने जा रही है, तो कहीं मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए मुझे उससे कोई रिश्तेदारी अब नहीं है। और मुझे रिश्तेदारी कॉन्टेक्ट करने की कोई कोशिश भी ना करे। अगर उसको साथ देना तो उसको साथ दीजिए, मुझे साथ देना तो मुझे साथ दीजिए, लेकिन अब हो गया, इसके मुझे से दूरी बनाइए। क्योंकि मैं जान गया जो मेरा 3 गो बेटी था, मैं अभी तक मैं कोशिश कर रहा था जो मेरे आ जाए मेरा बीवी मेरे साथ में, लेकिन अब जान चुका हूँ जब मेरा बीवी दो का यार रखा हुआ है, तो मैं कौन चाहेगा मर्द बा, गाँव का कुत्ता भी नहीं रहना चाहेगा उसके साथ में। अगर यकीन नहीं होता तो देखिए, मैं उनको नंबर पर गया था, मैं एड्रेस पर गया हूँ, और एड्रेस पर जाने के बाद मेरे को पता चला जो मतलब क्या रियल लाइफ है। और इससे मैं पूछ कर आया हूँ और अपना कार्ड भी देकर आया हूँ जो मतलब देखिए, अगर आएंगे गौतम जी तो एक कार्ड मेरा दे दीजिएगा। अगर यकीन नहीं होता तो आप जाइएगा स्टूडियो पर, जाइए और पूरा जांच पड़ताल कीजिए। आप मीडिया वाले भाई साहब सभी जने से मैं कह रहा हूँ, ये लड़की फ्रॉड है और उसके झूठा आंसू बहा करके बदनाम करने की कोशिश की है मेरे छवि को। आप इस पर कड़ा एक्शन लीजिए, क्योंकि ये चुपचाप मतलब चुपचाप निकल जाती थी। जब मैं सुबह से लेकर शाम तक, कौन पति है जो 1 साल पर जब घर से आएगा तो पत्नी उसको साथ में रहने से मना कर देगी जी, या बात करने से इनकार कर देगी, नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देगी, क्योंकि इसको तो चक्कर कहीं और चल रहा था। अब मुझे भरमाना में थी जो मैं प्यार तुमसे करता हूँ, मेरे मम्मी ऐसा बोलता है, मेरा मम्मी ऐसा बोलता है, और सारा कसूर इसका माँ के, इसलिए मैं इसको मारा पीटा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, मैं कोई पछतावा नहीं कर रहा हूँ जिसको मैं मारा हूँ। अगर ऐसा होता ना तो मैं इसको गर्दन भी काट सकता था, लेकिन मैंने कह दिया छोड़ो, जो मरा हुआ है उसको क्या मारेंगे, जहिया उसको मर जाएगा तहिया फट जाएंगे हम। जाइए जो करना है वो कर लीजिए।